आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि 16 दिसंबर को भारतीय थल सेना की तरफ से क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आप सभी को याद होगी और यही कारण है कि 16 दिसंबर को भारत की तरफ से विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 की वॉर के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और इस दिन को याद किया जाता है विजय दिवस के नाम से। इस विजय दिवस के सेलिब्रेशन के दौरान भारतीय थल सेना की तरफ से कई सारे ड्रोन्स डिस्प्ले किए गए हैं और यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग ड्रोन भी है जिसको भारत नहीं बनाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली एक पाकिस्तान का लॉइटरिंग म्यूनिशन है और इसको अमृतसर के पास में भारतीय थल सेना की तरफ से मारकर गिराया गया था। इनिशियली जब ये फोटोग्राफ निकल कर आई थी तो हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से मारकर गिराया गया है, क्योंकि एक इंटैक्ट ड्रोन तभी मिलेगा जब उसके ऊपर किसी भी तरीके के काइनेटिक वेपन सिस्टम्स यूज ना किए गए। भारतीय थल सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ईहा ड्रोन्स मारकर गिराए गए थे और इन ड्रोन्स के खिलाफ जो सिस्टम्स यूज किए गए थे वो सारे के सारे काइनेटिक थे। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन एक काफी फॉर्मिडेबल वेपन सिस्टम प्रूव हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रयोग करते हुए बहुत सारे ड्रोन मारकर गिराए गए थे। इसके अलावा भारतीय थल सेना के पास में L-70 और ZU-23 काफी ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं और भारतीय थल सेना के सोल्जर्स काफी समय से इनके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि इन सिस्टम्स को लेकर भारतीय थल सेना के पास में हर तरीके की ट्रेनिंग मौजूद थी। और क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय थल सेना की तरफ से इन गन्स का प्रयोग करके एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेन किया जाता था, इसी वजह से ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को मारकर गिराना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था। अगर ईहा के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें एक 170 सीसी के इंटरनल कंबशन इंजन का यूज किया जाता है और लगभग 2.5 मीटर के विंग स्पैन के साथ में ये यूएवी 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इसके अलावा अगर आप इसके पेलोड की बात करेंगे तो इसमें 35 किलोग्राम के पेलोड का प्रयोग किया जाता है और उस हिसाब से ये डैमेज तो काफी इन्फ्लिक्ट कर सकता था, लेकिन इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स इसके लिए तैयार थे और कुछ ऐसी स्थिति में इन ड्रोन्स को रिकवर किया गया था। अगर इस पर्टिकुलर ड्रोन की बात की जाए तो ये लाहौर से उड़ा था और अमृतसर के पास में भारतीय थल सेना ने इसको मारकर गिरा दिया था। लेकिन अगर आप इसके इंटेंडेड टारगेट की बात करें तो ये होशियारपुर और जालंधर के बीच की कोई जगह थी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से भारतीय सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको भारतीय थल सेना ने विफल किया था। देखिए 16 दिसंबर वैसे तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 93,000 सोल्जर्स जब जाकर सरेंडर करते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन नेचुरल कारणों के चलते पाकिस्तान की तरफ से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वैसे इंडियन आर्मी चीफ के रेसिडेंट पर और भी कई सारी चीजें डिस्प्ले में डाली गई हैं और विजय दिवस के दौरान आपको देखने मिलेगा कि इंडियन आर्मी ने कितनी आसानी से और कितनी तेजी से ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। देखिए इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ड्रोन्स को लेकर काफी पर्टिकुलर हैं और आपने उनकी डिसीजन मेकिंग में ड्रोन्स को इनकॉर्पोरेट होते हुए देखा होगा। देखिए भारतीय थल सेना की तरफ से रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया था जिसमें हर एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ में एक असली प्लाटून भी होगी और इस प्लाटून के पास में अपने खुद के आर्म्ड यूएवीज होंगे जिसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस और वेपन ड्रॉपिंग यूएवीज भी मौजूद होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनको टेस्ट किया जा चुका है और इनकी डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली की जा रही है। देखिए मानिए ना मानिए ये सिचुएशन आने वाले समय में दोबारा बनेगी और भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वापस से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जितनी तेजी से भारतीय थल सेना की तरफ से अपने ड्रोन वॉरफेयर को शार्प किया जा रहा है और नए सिस्टम्स के साथ साथ पुराने सिस्टम्स को भी यूज किया जा रहा है, वो इस सेगमेंट में भारतीय थल सेना के एज को मेंटेन रखेगा और जो परफॉर्मेंस भारतीय थल सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रही है वो और ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। एनीवेज भारतीय थल सेना की तरफ से यहाँ पर डिस्प्ले में जितनी चीजें डाली गई थी वो काफी शानदार रही हैं और ये रेस्टोर करके ईहा वहां पर प्लेस करने का आइडिया काफी शानदार था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।